Assalamualaikum. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट जो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और उसमें एक और खबर आ गई है कि केएल राहुल थर्ड टेस्ट से आउट हो गए। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इंडिया के स्क्वाड के साथ, कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल के जाने के बाद जो है वो फिर थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, क्योंकि ठीक है आप सेकंड टेस्ट मैच जीते हो, लेकिन केएल राहुल के आने से थोड़ी और स्टेबिलिटी आ रही थी बैटिंग में, जो हमें मिसिंग दिखाई दे रही थी। जायसवाल ने डबल सेंचुरी स्कोर की थी, गिल ने सेंचुरी स्कोर की थी, इसलिए टीम इंडिया ने जो है वो बैटिंग में काफी अच्छा कर दिया था। अदरवाइज टीम इंडिया के बाकी बैटर्स ने काफी स्ट्रगल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब केएल राहुल बाहर हो गए हैं तो स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आएगी। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप ये दिन ब दिन बढ़नी चाहिए, लेकिन कम क्यों हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग से आउट हो गया है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है फ्रेंचाइज के लिए। सरफराज अहमद कोयटा की कप्तानी करने वाले हैं नहीं करने वाले, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, लाइक बड़ा कम होता है। इसके अलावा सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बात करते हैं सबसे पहले केएल राहुल की। देखिए इंजरी का मसला तो वैसे ही केएल राहुल का चल रहा था, उसके बाद वो थर्ड टेस्ट के लिए भी अनअवेलेबल हैं, विच क्लियरली शोज के आप अब राहुल के बगैर अपना कॉम्बिनेशन बनाओगे। अब एक तरह से देखा जाए तो मैं थोड़ा सा ज्यादा राहुल पर रिलाई कर रही थी, बिकॉज राहुल ने फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग की थी, सेकेंड इनिंग में नहीं कर पाए थे, लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग की थी। विराट कोहली वैसे ही बाहर हो गए तकरीबन पूरी सीरीज से ही, तो फिर अकेले एंड में जो है वो रोहित शर्मा बच जाते, उनका एक अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, एक बुरी फॉर्म चल रही है। तो हर बार आप किसी एक या दो खिलाड़ी की ब्रिलियंस से नहीं अच्छा कर सकते बैटिंग में, आपको फिर दूसरे बैटर्स की भी हेल्प चाहिए होगी कि वो आकर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हो नहीं रहा। लेट्स सी कि थर्ड टेस्ट मैच में ऐसा हो और हमें दूसरे बैटर्स की परफॉर्मेंसेस भी आए, खासतौर पर रोहित शर्मा की, वो अभी तक दी हुए उनकी परफॉर्मेंस आना। तो अगर रोहित भी अच्छा कर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया इज इन डेंजर, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। राहुल पहले भी नहीं थे, फिर भी टीम इंडिया मैच जीत गई। टीम इंडिया अब भी जीतने की सलाहियत रखती है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा सेटबैक है टीम इंडिया के लिए। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग के कमेंट्री पैनल की भी अनाउंसमेंट हो गई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाइप कुछ कम दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप ही नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग होने ही नहीं वाली, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। मतलब वो मजा नहीं आ रहा जो हमें एस पाकिस्तानी हमें लगता है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके। अब वजह इलेक्शंस हैं या दूसरे मामलात हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप क्रिएट करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, और मुझे लगता है कि वो करने में नाकाम हो रहा है। हम देख रहे थे कि काउंटडाउन भी नहीं लगा था, फिर मोहसिन नकवी जब आए तो उसके बाद हमें काउंटडाउन लगता हुआ नजर आया। तो काफी चीजें हैं जिसमें पीसीबी भी थोड़ा सा लेग डाउन कर रहा है, थोड़ा सा लेग कर रहा है चीजों में। तो ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लीग है, अपना ब्रांड है, तो लेट्स सेलिब्रेट इट। अब जब हम देखते हैं पहले पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होती थी तो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे होते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं आ रही है। तो फैंस को भी चाहिए थोड़ा सा एंजॉय करें सुपर लीग की, थोड़ी बैंटर ट्विटर टीएल पर नजर आए तो शायद मुझे लगे कि वाकई पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप जो है वो क्रिएट हो रही है। बहरहाल प्लेयर्स की बात करें तो एहसान उल्लाह इंजर्ड हो गए हैं, मुल्तान सुल्तान के रीस टॉपली इंग्लैंड ने उन्हें एनओसी नहीं दी है ड्यू टू हिज इंजरी, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है मुल्तान सुल्तान के लिए कि दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इससे कबल हम पेशावर जल्मी का देख रहे थे कि जिसे पिक कर रहे थे वो इंजर्ड हो रहा था, और अब मुल्तान सुल्तान के साथ भी सेम यही सीन है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के मुल्तान सुल्तान इस चीज को बड़े अच्छे से हैंडल करेगी और अच्छे रिप्लेसमेंट की तरफ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सरफराज अहमद की, जो कि 8 सीजन उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर्स की कप्तानी की है, 8 सीजन्स, बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे नहीं याद कि कोई एक ऐसी फ्रेंचाइज हो जिसका कप्तान इतने टाइम तक रहा हो, 8 साल एक ही प्लेयर कप्तान रहा हो, मुझे नहीं याद। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी मिसबा थे, फिर शादाब हो गए, फिर उसके बाद अगर हम मुल्तान की भी बात करें शान थे, फिर रिजवान, लाहौर की बात करें तो सुहेल खान, फिर शाहीन शाह अफरीदी आ गए, फिर इसके अलावा अगर हम जो है वो कराची किंग्स की बात करें तो इमाद वसीम थे, फिर बाबर आजम। तो चीज़ें चेंज हुई हैं, पेशावर जल्मी, डेरन समी, देन बाबर आजम, वहाब रियाज, उन्होंने तो 3 कप्तान बदले, तो चीज़ें जो है वो बदली हैं, लेकिन कोयटा में सेम रहा है, विच इज़ माई फ्रेंचाइज और मेरी अपनी फ्रेंचाइज है आई स्पोर्ट कोयटा ग्लेडिएटर्स। लेकिन कोयटा ने थोड़ा सा चेंज करने का सोचा नहीं, और अब भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये गलत खबरें हैं कि सरफराज अहमद कप्तानी से हटाए गए हैं या
उन्होंने छोड़ी है, सरफराज ही कोयटा की कप्तानी करेंगे। नो डाउट इज अ चैंपियन कैप्टन, लेकिन एज कोयटा ग्लेडिएटर फैन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी टीम थोड़ा डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ जाए, ना कि वो एक ही कप्तान को लेकर चलते जाएं, बिकॉज जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते तो फिर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। सरफराज ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, हम फाइनल में जाते थे, हमने एक ट्रॉफी भी जीती हुई है, लेकिन फिर उसके बाद से हम 2-3 सीजन से देख रहे हैं कि हम लास्ट में जो है वो एंड कर रहे हैं पीएसएल की कैंपेन। तो ये चीज मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी देखने की जरूरत है, और इस बार अगर कोयटा ने अच्छा नहीं किया तो मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आप मतलब ट्रोल करते हैं बाकायदा हम सब एक दूसरे को, जब एक दूसरे की फ्रेंचाइज अच्छी नहीं कर रही थी। आईपीएल में भी ऐसा ही माहौल होगा, तो ऐसा ही होता है, हम ट्रोल कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोयटा एटलीस्ट लास्ट तो नहीं आए, अच्छा करे, सेमीफाइनल तक जाए। और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स काफी कॉम्पिटिटिव लग रही हैं, काफी अच्छा, काफी थ्रिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और लीग के जो भी डिटेल्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।